Hello students, today I am back again with your next chapter, that is the pollination and the fertilization. Previously I have done with you with the flower chapter, uske continuation mein ye hai, that is pollination and fertilization. And before entering into this particular day, I think so you like that flower video, so please like and subscribe. ये तो हो ही सकता है, आप like करेंगे then I'll just go with the few or more changes in this particular video. So today we'll start with the topic that is pollination and fertilization, which is the chapter 5 of your ICSE bio book, conscience biology book. So what is a pollination? This you have been doing from your previous class also. So pollination क्या है exactly? It is the process of, क्या है ये? It is the process of transfer of the pollen grains from the anther to the stigma. Very much clear to you, I think so. अभी तक आपने बहुत सारे टॉपिक्स इस बारे में पढ़े होंगे, इसको थोड़ा सा अपन डायग्रामेटिकली समझते हैं. व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टिग्मा, अगर ये कलर आपको दिख रहा है, स्टिग्मा, एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं हम, when we talk about the anther wala part, the anther arises might be from the lower ovary or from the upper part of this ovary, and this anther rises over here. This is the stamen, the filament part हमने पहले किया, the male and the female part of the flower, and this is the ovule, the style and the stigma. When these pollen, the powdery material which is present over here, ये usually इस तरह से स्ट्रक्चर में होता है. बहुत सारे ये पोलन ग्रेन्स वॉल्स प्रेजेंट होती है, एक्साइन और एंटाइन. ये जब बर्स्ट होते हैं, दे फॉर्म, आपने देखा होगा इंसेक्ट्स में, या कभी अपन फ्लावर को आप हाथ लगाइएगा, सम कंसिस्ट ऑफ अ पाउडरी मटेरियल जो आपके स्टिक हो जाता है, दैट इज द पोलन ग्रेन्स. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दिस पोलन ग्रेन्स settle on this particular stigma, then this transfer of the pollen grain from the anther to the stigma, it is called as the pollination. बेटा देखो, पहले भी आपने पढ़ा होगा, नो डाउट किसी और से भी पढ़ा होगा. इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर आप इसको पॉइंट वाइज बनाते हैं तो ये टॉपिक या ये पर्टिकुलर प्रोसीजर, इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, ये आप कभी भूलोगे नहीं. सो पॉलिनेशन की जब अपन बात कर रहे हैं, सो इट मींस दैट इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स जो ग्रेन्स फ्लावर के एंथर में प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. ओके, दिस कॉल्ड एज द पॉलिनेशन. एंड very important thing, it must occur between the plant of the same species की बात कर रहे हैं. स्पीशीज का मतलब क्या हुआ? अगर टमाटर की फैमिली है तो फैमिली तो बहुत बड़ी होती है, वो टमाटर टमाटर के बीच में, आलू का आलू के बीच में, है ना, हिबिस्कस का हिबिस्कस के बीच में. तो इट हैज टू बी ऑफ द सेम स्पीशीज. वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेक्स प्लेस बिटवीन द सेम स्पीशीज, बिकॉज इफ इट इज ऑफ द अदर, वो कैसे पहचानेगा? ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई पोलन ग्रेन किसी और प्लांट का किसी और के स्टिग्मा में आ जाता है तो वो कैसे पहचानेगा? देखो बेटा, नेचर में एग्जैक्टली क्या हुआ है कि एवरी वन हैज गिवन द व्हाट वी से द पर्टिकुलर पावर, उसके अंदर में हार्मोन सिक्रेशन के, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन के, सबके पास में कोई ना कोई एक अपना हथियार है. सो जब भी पोलन ग्रेन्स इट्स पर्टिकुलर स्टिग्मा के ऊपर सेटल होते हैं, यहाँ से they have certain kind of the secreting sugar secreting या hormone secretion जो पहचान लेता है कि these pollens are from our own species and they are ready to what form a pollen tube. Okay, so it must occur between the plant of the same species. Then we say that usually a pollen grains में exactly होता क्या है? Pollen grain usually consists of the two, or we can say it consists of the two sperm nuclei. इस तरह से अगर आप पोलन का कभी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, दिस कंसिस्ट ऑफ द टू स्पर्म न्यूक्लियाई. ओके, स्पर्म न्यूक्लियाई या टू स्पर्म न्यूक्लियाई विच एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन. तो ये सब इनिशिएशन होता है फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट और सीड के लिए. ओके, अब मेन थ्री प्रिंसिपल वेज क्या होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बोल सकते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इन द सेंस कि थ्री वेज क्या होंगे, थ्री प्रिंसिपल वेज क्या है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिनेशन की जब हम बात करते हैं. ठीक है,
how to get fertilized, how will it be fertilized. So the three principal ways, अपन इसको इस तरह से थ्री प्रिंसिपल वेज के हिसाब से समझते हैं कि व्हाट आर द थ्री प्रिंसिपल वेज ऑफ इट. द प्रिंसिपल वेज इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी. ऑटो मीन्स अपने आप, अगर आप समझ लें, या ऑटो मीन्स इट happens between the self. Gamy means happening with the particular similar species or a same flower itself. So auto से देखो, बायोलॉजी या साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इतनी सारी वोकैबुलरी है बट द मीनिंग इज सेम एवरीवेयर. ऑटो, ऑटो, अपन ऑटो का भी वर्ड यूज करते हैं, ऑटो मतलब अपने आप, है ना, उसके अंदर में सब कुछ हो जाएगा, ऑटो मशीन हो जाएगा, ऑटो दिस ऑटो, हमारे ये स्टेबलाइजर्स होते हैं, है ना, तो वो क्या है, उसमें ऑटोमेटिक मशीन, मतलब अपने आप में ही वो सब कुछ कर लेगी. हमारी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है भाई, तो वो अपने आप काम कर लेगी. तो इट मीन्स दैट ऑटो मीन्स सेल्फ. नाउ व्हाट डू यू मीन ओवर हियर, व्हाट डू यू मीन द सेल्फ ओवर हियर, may fail, may fall on its stigma by itself, है ना. So we use the word that it happens by itself. It means that whenever flower, ये flower का structure मैंने बनाया है, it means that if any kind of a, we have some kind of, अगर आपने hibiscus वाला flower देखा होगा, what we say that the hibiscus flower is usually sometime closed type. इस तरह से उसके जो पेटल्स हैं इस तरह से आपको दिखेंगे. हिबिस्कस इज यूजुअली क्लोज टाइप, या उसका जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा रेड कलर लेते हैं अपन, उसमें से दिखेगा तब, थोड़ा सा इसमें क्या होगा, इस तरह से क्लोज टाइप पेटल्स होते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉट एवर द एंथर्स आर देयर, इसको थोड़ा सा अगर अपन बनाते हैं, एंथर्स इस तरह से उस फ्लावर के अंदर में ही है ना, ये एंथर्स जो है वो फ्लावर के क्लोज स्टेट में ही है. इट मींस दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर, दे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ इटसेल्फ. द वर्ड इज यूज्ड कि यहाँ पे स्टिग्मा इसका अंदर है, आउट नहीं जा रहा तो एक्सपोज नहीं हो रहा, एक्सपोज नहीं हो रहा तो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट नहीं करेगा. तो व्हेन इट इज इनसाइड, इट मींस दैट दीज एंथर, द स्टिग्मा फॉल ऑन द सेम फ्लावर. ओके, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ऑटोगैमी. इसका बहुत अच्छे से एग्जांपल है कि क्लोज स्टेट में होता है. ठीक है. एंड व्हेनेवर, इसका एक टर्म भी है वो आप आगे पढ़ेंगे. एंड व्हेन द सेम, दिस पर्टिकुलर पोलन्स, व्हेन दे फॉल, व्हेन दे फॉल ऑफ से नहीं करते अपन, अपन करते हैं सीधा कि पोलन ऑफ द अनदर फ्लावर. इसकी डेफिनेशन अगर डायरेक्ट बनाए, पोलन ऑफ another flower of the same plant, of the सेम प्लांट. यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था कि सेल्फ एक में, अगर इस तरह से मैं, अगर इसको और बनाया जाए इस तरह से, ये फ्लावर अगर एक है, हम एक और फ्लावर यहाँ पे बनाते हैं जिसमें हम ये इसका डिफरेंट वे में शो कर देंगे. ये देखिए, अगर हम इस यहाँ पे एक और फ्लावर बनाते हैं, तो ये बोल रहा है कि इफ द लेफ स्टेट में इसके एंथर इस तरह से, तो हम बोलते हैं कि इफ दिस एंथर्स, these anther fall on the stigma of the another flower but it is of the same plant. plant उसमें सेम ही है, मेन है क्या चीज है इसमें, कि इट इज ऑफ द सेम प्लांट, ये प्लांट सेम है इसका. ओके, एंड इट इज ऑफ द सेम प्लांट, सो वी से द वर्ड ओवर हियर इज गीटनोगैमी. ओके, या नीटोगैमी, आप इसको साइलेंस भी कर सकते हो. तो डीटो मतलब उस मेरा पड़ोसी है ना, इट इज द नेबरिंग वन, नेबर से. एंड एलो गेम, एलो मीन्स, एलो हमेशा से एक वर्ड यूज हमेशा होता है कि एलो का मीनिंग क्या है, वो भले एलो टॉमी हुआ या कुछ भी हुआ, तो हम एलो का वर्ड बोलते हैं कि एलो का मतलब होता है यहाँ पे अदर और डिफरेंट. ओके, एलोगैमी का मतलब क्या हुआ कि अनदर प्लांट, द पोलन ऑफ द फ्लावर, इसको इस तरह से डेफिनेशन बना सकते हैं कि पोलन ऑफ अ फ्लावर of another plant
बट इंपॉर्टेंट क्या है, ऑफ सेम स्पीशीज fall on the stigma of the flower, and this transfer, अब ये जो ट्रांसफर है, this transfer occurs by, अब क्योंकि दूसरे फ्लावर में, तो इट मे अकर बाय द प्रोसेस ऑफ विद द हेल्प ऑफ द विंड, insects, water, humans. Okay, so this way they means उनके पास में पॉलिटिंग एजेंट बहुत सारे, एज वेल एज दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड एज अदर टर्म्स में, अगर एजेंट्स में यूज करते हैं, अगर एजेंट्स होते हैं, तो द ट्रांसफर इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है जी, बड़ा क्लियर छोटा सा टर्म है पॉलिनेशन बिटवीन द फ्लावर्स इफ इट इज अकरिंग, है ना. मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स प्लांट मे बी ग्रोइंग इन द सेम विसिट, जैसे अपने मैंगो भी लग रहा है, वहीं पे हमारे लीची भी लग रहा है, फ्लावर्स लग रहे हैं, तो अब एक दूसरे में क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि वो सेम स्पीशीज के नहीं है. बट अगर वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर भी होते हैं तो वो क्या होगा, वहां से पॉलिनेशन कैसे होगा, वीट के बहुत सारे मस्टर्ड के लगे, सो दिस ऑल अकर बाय द विंड, है ना, हवा चल रही है तो विंड की वजह से हो रहा है, एंड दैट ड्यू टू विच द क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स. और बहुत सारे, जैसे ही हमारे यहाँ आजकल फ्लावरिंग हो रही है, देखना आप बाहर फ्लावरिंग हो रही है, हमारे इंसेक्ट्स चल रहे हैं, हमें बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस, they are moving from for their own food, for their own purpose, nectar ke from moving from one flower to other, and this all helps in the process of the pollination. A very important line over here, that the pollen of the same species of plant will survive and grow further to continue the process of reproduction, and the pollen of rest of the type will fail to germinate and perish away. Okay, जो रेस्ट अगर वो नहीं पहचान पाएगा, उसको सेम स्पीशीज नहीं है, दे perish away or they are not at all alive. But if they are of the same species, they will form the pollen tube, जो हम आगे वाले उसमें पढ़ेंगे. So this was that what are the principal ways of what finding the types of pollination. Okay, so next में हम बात करते हैं कि सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, जहां पे हम काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में भी बात करेंगे. टिल हेयर आई थिंक सो छोटा सा टॉपिक लेंगे जिससे कि जल्दी जल्दी से आप आसानी से वो कर सके. अगर आपको इसमें कोई भी लेसन का क्विज चाहिए या एनाटॉमी चाहिए तो मेरे ख्याल से मैं आपको भेज सकती हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट. सो जस्ट लेट मी नो एंड मैसेज मी एनी काइंड ऑफ नेक्स्ट टॉपिक. फटाफट से आप 12-13 मिनट में वो देख लोगे, तब मैं आपको एक एमसीक्यू सेंड कर दूंगी. सो थैंक यू फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे.